और अपने दोस्तों, अपने जो मिलने-जुलने वाले प्रॉस्पेक्ट हैं, उन सभी लोगों को अगर हम प्लान को अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं दोस्तों, तो ये प्लान हमारा जो है सक्सेसफुल होता है। अगर हम अपने जो हमारा जो कंपनी का जो प्लान है, इसको प्रेज़ेंट करने में अगर ज़रा-सी भी सिस्टम को फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे प्लान से जो रिज़ल्ट आना चाहिए दोस्तों, वो नहीं आता है। जैसा कि हमारी कंपनी ने एक प्लान हम लोगों को पीडीएफ के रूप में भी दिया है और बहुत सारे साथियों के पास फ़ोल्डर के रूप में भी है। उस प्लान में कोई कमी नहीं है, बस हम लोगों को सिचुएशन बनाने में और माहौल बनाने में और किस स्थान पे किस तरीके से प्लान करें, उसकी तैयारी हमें बेहतर तरीके से करनी चाहिए। तो आज हमारे एक डायनामिक लीडर, हमारे ग्रेट गुरु ज्ञानचंद सर इसी मैटर पे बात करेंगे कि जो अपनी प्लानिंग होती है, उसके लिए हम प्लान करने से पहले किन-किन चीज़ों को तैयार करके रखें, अपने आप को किस तरीके से तैयार करें और जो प्रोस्पेक्टस जो हमारे सामने प्रोस्पेक्ट है, जिसके पास हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, उसके माइंड में क्या चलना चाहिए, उसके माइंड में क्या होना चाहिए या हम अपने सर के पास ले जा रहे हैं, तो उससे पहले की तैयारियाँ हमें किस तरीके से करनी है कि सामने वाला जो हमारे साथ जा रहा है प्लान देखने के लिए, वो एकदम फुल्ली तैयार रहे। और उसके दिमाग में कोई चीज़ ये ना समझ में आए कि हम जहाँ जा रहे हैं बस ऐसे ही मिलना है, ऐसा ना हो। या हम उसके घर पे जा रहे हैं तो उसके पहले भी हमें तैयारी करनी होती है कि हम अपने जो है सीनियर को जिससे हम प्लान दिखाना चाहते हैं, उनके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करें, किस तरीके से चलें, तो इन सभी चीज़ों को लेके आपके जोरदार सहयोग से, आपके जोरदार थंब की वजह से, आपके जोरदार फूल का जो है चैटिंग की वजह से चैटिंग के साथ हम अपने ग्रेट गुरु का स्वागत करेंगे। अपनी चैटिंग के साथ दोस्तों वेलकम लिखकर हम सभी साथी वेलकम लिखेंगे, वेलकम सर और गुलाब का फूल प्रस्तुत करेंगे ताकि हमारे सर आएँ और दिल की गहराई से आपको अपनी एक-एक चीज़ों से रूबरू करें। तो मैं देर ना करते हुए आप सभी साथियों के सहयोग से बुलाना चाहूँगा अपने ग्रेट गुरु को एक वेलकम के साथ वो आए और हम सभी लोगों को इसकी जानकारी दें। थैंक यू सर। माय रिचार्ज अर्गवानी आप आइए सर और हम लोगों को रूबरू कराइए। थैंक यू साहिल सर। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद आपको मुझे इस ज़ूम मीटिंग में बुलाने के लिए। विपिन सर थैंक आ यू गए वेरी हैं, मच। विपिन सर आ गए हैं। चलिए ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी आए हुए साथियों को इस मीटिंग में। सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसकी वजह से हम सब लोग आप एक-दूसरे से इस ज़ूम मीटिंग में हैं। दूसरा धन्यवाद अपने माता-पिता को करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। अपने जन्मदाता को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी काम करने के पहले। तीसरा धन्यवाद मैं अपने राकेश सर को दूँगा, जो इस ज़ूम मीटिंग के जन्मदाता हैं। तो इन तीनों जन्मदाताओं के लिए एक जोरदार ताली। और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं ज्ञानेंद्र पांडे प्रतापगढ़ बलीपुर से शहर का निवासी हूँ और इस बिज़नेस को मैंने राकेश सर के साथ शुरू किया था। और एक दिन मैं राकेश सर, जैसा आप सब लोग जानते हैं, राकेश सर एक इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस करते हैं और राकेश सर के पास मैं एक दिन गया था अपना कुछ काम कराने के लिए, तो उन्होंने कहा सर एक नेट का बिज़नेस है, आप देख लीजिए। तो मैंने कहा भाई मैं नेट में तो बड़ा फिसड्डी व्यक्ति हूँ, तो मैं क्या देखूँ? तो कहा वहीं पेपर रखा है, पढ़ लीजिए। तो मैं वो फोटोस्टेट पेपर ले गया। मुझे भी काम की तलाश थी कि कोई काम मिल जाए जिससे मेरा थोड़ा समय इन्वेस्ट हो, वेस्ट नहीं हो, इन्वेस्ट हो। देखिए वेस्ट और इन्वेस्टमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जैसा हम बैंक में अगर सेविंग अकाउंट खोलते हैं, हज़ार-हज़ार रुपए हर महीने जमा करते हैं, तो वो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से जब चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं। और वेस्ट वो होता है जो समय हम बिना किसी पर्पज़ के वेस्ट करते रहते हैं, जिसका कोई एक नया पैसा हमको रिटर्न होने वाला नहीं है। हर चीज़ हम पैसे में नहीं तौल सकते हैं। कहीं मान-सम्मान भी मिलता है, कहीं पैसा भी मिलता है, इज़्ज़त-शोहरत के लिए भी इंसान काम करता है। तो सेम चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं, माय रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड जो हमारे अशोक कुल्हारी जी ने बनाया, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लिए ये 6:30 बजे वाली मीटिंग वेस्ट ऑफ टाइम लगता होगा,
जो इसमें सीरियस नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोगों के जो इस समय इस मीटिंग में 29 लोग हैं, ये लोग अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब टीम के साथ थोड़ा-थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जब वही टीम जग जाएगी, तो टीम में एक एक्सप्लोजन होगा और एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा? वो टाइम आपका बढ़ जाएगा। वो लोग काम करेंगे अपने लिए और यहाँ पे उसका उस टाइम का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो माय रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड के जनक, जन्मदाता जिन्होंने 2010 में एक विजन के साथ काम शुरू किया था, अशोक कुल्हारी जी, सबसे बड़ा धन्यवाद उनको क्योंकि उन्हीं की वजह से हम और आप सब आज एक ज़ूम मीटिंग में आए हैं। टॉपिक है आज का प्लान और प्लानिंग। प्लान और प्लानिंग में थोड़ा-सा डिफरेंस है। हर व्यक्ति कल मुश्ताक सर बता रहे थे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और टॉपिक वही है, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन में अंतर ये हो जाता है कि कब किसकी बात किसको क्लिक कर जाए और वहां से उसका माइंडसेट टूट के वो अपने सेट माइंड से बाहर आ जाए। बेसिक डिफरेंस ये है। मीटिंग, सिटिंग, प्लानिंग, सेमिनार, वेबिनार इसीलिए होता है कि हो सकता है जो बात साहिल सर बता रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो शिव शंकर बता रहे हैं वो शायद मेरी बात में समझ में आ जाए। हर व्यक्ति का समझाने का तरीका अलग होता है, बताने का अलग तरीका होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ये बताया जाता है या कहिए एक स्कूल है। डायरेक्ट सेलिंग एक स्कूल है जिसमें आपको ये पढ़ाया जाता है कि आप पैसा कैसे बनाओ। आपने नर्सरी से लेके एमए तक पढ़ाई तो कर ली, पीएचडी भी कर लिया, लेकिन उसमें कहीं बताया गया कि आपको 10 से 30% का डिस्काउंट मिलता है। आप 100 रुपए का सामान खरीदेंगे तो वहां आपको 10 रुपए की छूट मिलती है। ऐसा बताया गया क्या कि 10 रुपए आपकी बचत होगी? आप खूब हिस्ट्री पढ़ लीजिए, खूब हिंदी पढ़ लीजिए, खूब इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, खूब भूगोल पढ़ लीजिए, क्या कहीं पर भी बताया गया ऐसा? अगर दुनिया गोल है तो हम क्या करें? गोल है, दुनिया गोल होने से हमारे आपके पेट में चारा नहीं जाएगा, हमारे बच्चों की फीस नहीं जाएगी, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होगी। हमारी लाइफ स्टाइल कहाँ से अच्छी होगी? जहां हम बैठे हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग से। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में वो शिक्षा दी जाती है जहां से आप कुछ करें या ना करें, सफल हो पाए या ना हो पाए, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की आपको प्रेरणा देती है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति जिस नेचर का होता है उस नेचर का व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चलाता है या वह उस भीड़ में से उस तरह का व्यक्ति निकाल लेता है। कैसे? जैसे एक चोर व्यक्ति होगा, वो 100 लोगों में से जिसकी चोर प्रवृत्ति होगी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। जुआड़ी अपने साथियों को ढूंढ लेगा, शराबी अपने साथियों को ढूंढ लेगा। उसी तरीके से एक शरीफ इंसान, अच्छा इंसान यानी डायरेक्ट सेलर, वो अपने नेचर का व्यक्ति ढूंढ लेगा। अब आते हैं, टॉपिक है प्लान और प्लानिंग। किसी भी प्लान को दिखाने के पहले हमको एक प्लानिंग करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे का आपने कहीं एडमिशन कराया नर्सरी में, उसके लिए क्या प्लानिंग करते हैं? पहले आप विद्यालय जाते हैं, उसका फॉर्म भरते हैं, उसका एडमिशन होता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म उसको खरीद के लाते हैं, बुक्स लाते हैं, बैग लाते हैं, पानी की बोतल लाते हैं और टिफिन लाते हैं। ये सारा जब ड्रेसअप पूरा बच्चे को तैयार कर देते हैं, हाँ, बच्चे का एक गेटअप तैयार होता है कि ये स्कूल जाने के लिए तैयार होगा, बच्चा भी खुश होता है। पहले दिन जब आप बच्चे को छोड़ने जाते हैं स्कूल में, तो शायद वो बहुत रोता है आपको देख के कि वो घर के माहौल को छोड़ना नहीं चाहता है, वो मम्मी पापा भाई बहन को छोड़ना नहीं चाहता है, वो शायद आपके पीछे पीछे भागे। लेकिन वही जब एक दो दिन के बाद वहां बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, तो उसका मन उसमें रम जाता है, फिर वो आपको नहीं पूछता, आपको याद नहीं करता है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको एक माहौल की जरूरत होती है। सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग का फंडा है कि आप अपने को अच्छे से तैयार करें। गेटअप आपका ऐसा होना चाहिए कि आप एक जेंटलमैन लगें।
जेंटलमैन की ड्रेस क्या होती है? जीन्स और टॉप नहीं होता है, एक सिंपल पैंट, शर्ट, टाई, जूता, मोजा और शेव किए हुए हों और आपके बाल ठीक-ठाक हों। तो ये आपका एक सोबर ड्रेस होता है और हर व्यक्ति सोबर चीज़ देखना चाहता है। पिछले एक सेशन में हम सुन रहे थे जब पवने सर बता रहे थे कि जो आपकी इमेज देखते हैं, जो आपकी इमेज होती है, वो आपके दिल और दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो जाती है। जैसे साहिल सर हमको दिख रहे हैं, तो साहिल सर का एक गेटअप है कि इस तरीके से हेयर स्टाइल है, ऐसे हैं, ऐसे हैं। लेकिन इस चीज़ को हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा दिमाग फ़ील कर रहा है, जो हमारा दिल फ़ील कर रहा है, उसको हम किसी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो एक हमको जब भी कहीं कोई व्यक्ति साहिल सर के मिलता-जुलता दिखाई देगा, तो हम समझ जाएँगे ऐसा ही साहिल सर का गेटअप है। वो ऐसे ही लगते हैं। तो सबसे पहले आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो आपका हुलिया, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि उसके माइंड में आपकी एक इमेज छोड़ के आए। डायरेक्ट सेलिंग किसी बॉस और उसका सबऑर्डिनेट का बिज़नेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक बिज़नेस है पर्सनल रिलेशनशिप का, जिसे हिंदी में लोक व्यवहार भी कहते हैं कि हमारा व्यवहार काउंट करता है। राकेश सर मेरे सीनियर हैं, अधिकारी हैं, हाँ, उनकी बात मुझे माननी चाहिए। लेकिन राकेश सर फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने से रोक रहा है, आप सुबह मंजन करने के बाद उस व्यक्ति को अपने शीशे में देख सकते हैं। यानी हमको किसी ने पढ़ने से रोका क्या? उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। मुझे कोई रोकता है क्या ज़ूम मीटिंग में ना आऊँ? वो मैं हूँ। मुझे कोई कहता है क्या पैसे मत कमाओ, खूब पैसे कमाओ, किसने मना किया? तुम बिल गेट्स से भी आगे निकल जाओ, किसी ने मना किया? नहीं मना किया, वो मना करने वाला व्यक्ति आप सेल्फ हो, डिसीजन आपका होता है। पहली बात आपका गेटअप सही होना चाहिए, दूसरी बात वो सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जिससे आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। अब यहाँ इंस्ट्रूमेंट कौन-सा आ गया, प्रैक्टिकल क्या है? हमको डेमो नहीं दिखाना है, हमको प्लान का डेमो करना है। उसके लिए हमारे पास एक अच्छा-सा बैग होना चाहिए, जिसमें डायरी हो, पेन हो, पेपर हो, कौन-सा पेपर हो जिससे आप प्लान दिखाने जा रहे हैं और वो डायरी हो जिसमें आपके सारे नाम लिस्टिंग की फिर वही बात आ जाती है कि आपने लिस्ट बनाई क्या? आपके लोग आपको जानते हैं, हमें नहीं जानते। लिस्ट बनाई क्या? और जिसके घर हम जा रहे हैं, उसको कभी भी 2 क्वेश्चन मत दीजिए। सर मैं आपके यहाँ कल आ रहा हूँ शाम को 7 बजे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, कल नहीं परसों आइए। जब आप बॉल उसके पाले में डाल देते हैं कि मैं सर कल आऊँ कि परसों आऊँ? तो उसके पास ऑप्शन हो जाता है कि परसों आऊँ। तो हमको ऐसा प्रश्न उससे नहीं पूछना है जिसमें उसको आंसर अपने पास से देना हो, आपके प्रश्न में ही आपका आंसर होना चाहिए। तो आप जब उसको प्लान दिखाने बैठें तो आई कॉन्टैक्ट में रहें और आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो बता रहे हैं, जिस भाषा में बता रहे हैं, वो भाषा उसको समझ में आनी चाहिए। पता लगे आप तो अंग्रेजी में बोले चले जा रहे हैं या आप अपनी जो भी लैंग्वेज है उसमें बोले चले जा रहे हैं और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा तो भी इन्फेक्चुअस हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगी। जो चीज़ आप बताने जा रहे हैं, वो वही भाषा इस्तेमाल करिए, सिंपल सीधी हिंदी भाषा यूज़ करिए, जो एक गाँव वाला भी समझता हो और एक शहर वाला हर व्यक्ति जो भाषा समझ लेता हो। दूसरी बात, प्लान सामने वाले को कुछ नहीं पता, प्लान दिखाने के पहले आपको उसके सपनों को जगाना पड़ेगा। आपने अभी साहिल सर पीडीएफ की बात कर रहे थे, तो पीडीएफ में क्या दिया गया है, एक अपॉर्चुनिटी बताई गई है, ड्रीम अनलिमिटेड।
हमको ड्रीम अनलिमिटेड, उसके अनलिमिटेड ड्रीम को जगाना है। सबके सपने होते हैं, कुछ जागते हुए देखते हैं, कुछ सोते हुए देखते हैं, लेकिन सबके सपने होते हैं, छोटे हों या बड़े हों। कौन नहीं चाहता कि मैं कार से चलूं? अगर चाहने से ही सब कुछ हो जाता तो फिर हम और आप जूम मीटिंग क्यों करते? चाहने से नहीं होता, उसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है। उसके लिए मीटिंग में, सेमिनार में जाना पड़ता है। उसके लिए सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, टीम को लीड करना पड़ता है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर इतने ही आसानी से सपने देखने से सबके सपने सफल हो जाते, तब क्या दिक्कत थी? तो हम क्यों डायरेक्ट सेलिंग में आते? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना पैसा लगाए सफल होने का फॉर्मूला है। क्योंकि बाहर का जो बिजनेस जो बाहर का बिजनेस है, परंपरागत ट्रेडिशनल बिजनेस जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारे धन की जरूरत होती है, स्पेस की जरूरत होती है। कौन सा बिजनेस करें इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है। और चूंकि हमारे आपके पास इतना पैसा है नहीं, तो उसके लिए बहुत सारा पैसा हम बैंक से लोन लेंगे, जिसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। और जब जिस दिन से आपने बैंक से पैसा उठाया, उसी दिन से उसका इंटरेस्ट चालू हो जाता है। आपका बिजनेस चले या ना चले, बैंक तो इंटरेस्ट लेगा ही। बैंक को ब्याज देना ही देना है। एक टेंशन ये हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उसको हमको ब्याज देना होगा बैंक को। फिर फर्नीचर बनवाना होगा, लाइट का बिल, एक आध आदमी रखेंगे उसका बिल, जो पैसा आपने मार्केट में उधार दे दिया, रिकवर होगा कि नहीं होगा। अगर आप कोई बिजनेस 1 लाख से शुरू करते हैं, ये समझ लीजिए आपको 3 पैसे रखने हैं, 3 लाख रुपए रखने हैं। 1 लाख रुपए आपका मार्केट में लगा हुआ, आपकी दुकान में लगा हुआ है। 1 लाख रुपए मान लीजिए उधार में गया हुआ, और 1 लाख रुपए आपको सामान लाने की जरूरत होती है। माल लाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ये सारी चीजें जब आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बताएंगे, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो बत्ती जलेगी। उसकी समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। पहले उसका स्टेटस दिखाइए। क्या आप नहीं चाहते अच्छा मकान हो? किसने आपसे कहा कि आप प्रतापगढ़ में जिंदगी भर रहिए? दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप हाथ पैर मारिए, बाहर निकल जाइए, कोई नहीं रोकता है। रोकने वाला अगर कोई है, वो मैं स्वयं हूँ। मुझे पता है मेरे अंदर क्या कमी है। जब हम अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करेंगे, तो आगे बढ़ने का एक रास्ता बनता है। रास्ता दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। पहले आप देखने की कोशिश तो करिए, वो चश्मा तो पहनिए जिससे आपको अपना रास्ता दिखाई दे। क्योंकि हम खुद नहीं देखना चाहते, हम खुद आंख बंद करके बैठे हैं। प्लान की स्टार्टिंग कहाँ से करें? आप उसके दरवाजे पे पहुंच गए, सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में, उसके बारे में पूछिए कि और भाई क्या सब ठीक ठाक चल रहा है? आप तैयार होके घर से निकल गए, वो भी आ गया, आप उसके टेबल पे आमने सामने बैठे हैं, और हमेशा प्रोस्पेक्ट को अपने बाएं तरफ बैठाइए। क्योंकि जो आप प्लान बैठ आमने सामने बैठ के कभी भी प्लान नहीं देना चाहिए, ये रॉन्ग प्रोसेस है। हमेशा उसको बाईं तरफ बैठाइए, क्योंकि जो आप अपने पेपर पे लिखेंगे उसको दिखना चाहिए। और कहते हैं कि जो व्यक्ति दाहिने कान से सुनेगा, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव जाता है। क्योंकि दाहिने कान से जो वो सुनेगा, उसके बाएं बाईं तरफ के माइंड में जाएगा, और बाईं तरफ का माइंड हमेशा सही डिसीजन लेता है। प्लान में आप कंपनी का बताइए, कंपनी को हाईलाइट करिए। हमारे बहुत सारे साथी प्लान कैसे दिखाते हैं? किसी प्रोस्पेक्ट को बुलाया, राकेश सर से मिलवाना है। राकेश सर, ये तो विधायक हैं, प्रधान हैं, ये डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, इनकी सैलरी 1 लाख रुपए है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। किसको? अपने प्रोस्पेक्ट को। जबकि हाईलाइट आपको राकेश सर को करना चाहिए। ये देखिए सर,
ये 50-60 हज़ार रुपए इनकम कर रहे थे, उसके बाद भी इन्होंने इस बिज़नेस को बंद करके ये माई रिचार्ज को शुरू किया। इस बिज़नेस में कितना पोटेंशियल है। इनकी इनकम आज 70 हज़ार रुपए महीने है। कोई आपका बैंक बैलेंस नहीं देखने जा रहा। 70 हज़ार रुपए इनकम है। तो और उसको दिखाइए कि इन्होंने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल जो भी समय दिया इसमें इतना बहुत कुछ कर लिया और प्लस इसके बाद हमारे ना रहने पर इनके नॉमिनी को ये पैसा जाएगा। ऐसी दुनिया में कौन-सा बिज़नेस है कि अगर डीएम मर जाए तो डीएम का बेटा डीएम हो सकता है, क्या उसको वो 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलने लगेगी सिंस डे वन से? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी कि डीएम की एक क्वालिफ़िकेशन है, एक उसका कैरेक्टर है, एक उसकी वैल्यू है। तो उस वैल्यू को पाने के लिए आपको उतनी मेहनत, उतनी जद्दोजहद करके उस कॉम्पिटिशन को क्वालीफाई करके पहुंचना होगा। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है जहां पर हमारे ना रहने पर हमारा नाम ही उसी जगह खड़ा हो जाता है। अगर मेरी 1 लाख रुपए इनकम है तो कल से, अगले महीने से यही इनकम हमारे नामनी को आने लगेगी। अब ये नामनी के ऊपर डिपेंड करता है, 1 लाख से 10 लाख बनाता है कि 1 लाख से 1,000 बनाता है, इसकी काबिलियत, उसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। हम प्रेजेंट को देखें पहले। प्रेजेंट का मतलब जिस समय हम दुनिया में हैं, उस समय हम अपना परिवार अच्छे से चला ले रहे हैं। हर चीज, हर फैसिलिटी हमारे पास है। हम आज का देखें, 7 पीढ़ी का ना देखें। कल क्या होगा? आपकी आंख बंद, दुनिया बंद। कहते हैं कि लोग नहीं है, लोग तो बहुत हैं। 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, और मुझे इस दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं जानता है और 8 अरब लोग जानते हैं। अगर ये भावना हमारे अंदर रहेगी तो हम आगे से अपनी चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में हम क्यों आए? आप क्यों आए? आप क्यों हमारा प्लान देखें? अगर आपके कोई सपने हैं तो उसके लिए आपको 2 मिनट देना होगा। अगर आपकी और आपके परिवार की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है उचित हो। तो इसके लिए आपको हमें 2 मिनट का समय देना होगा। देखना होगा क्या होगा, इसमें क्या हम बताने जा रहे हैं। जैसे ही आपने शब्द लिया नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम, सब लोग बहुत ज्ञाता हैं, वो तुरंत हाँ, हाँ साहब मैंने देखा था, फलाना फलाने ने किया और वो फेल हो गया, 2 साल में 1 पैसा नहीं कमा पाया। जैसे ही वो ये उत्तर देता है तो उसका क्या जवाब होना चाहिए? क्या उसकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए? हो सकता है जिसको वो जानता हो, उसे नाम लिखा लिया हो, माई रिचार्ज में भी बहुत सारे लोगों ने नाम लिखा लिया है और उसके आगे कोई उन्होंने वर्क नहीं किया। क्या ऐसा कहीं होता है कि हम काम ना करें और हमारे घर में लोग पैसा पहुँचा जाएँ? उदाहरण के लिए अगर सेठ किशोरी की दुकान अगर आज बंद है, तो हम मिठाई कहीं और से लेंगे, पैसा उनके घर पे दे के आएँगे? ऐसा नहीं होता है। अगर वो ये कहता है कि एक भी पैसा नहीं कमाए, तो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो 2 साल में बहुत सारा पैसा कमाए हैं। उदाहरण से दुनिया नहीं चलती है, कर्म से दुनिया चलती है, और जितना हम कर्म कर रहे हैं उसका अगर फल मिल रहा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तीसरी चीज, जब उसको प्लान दिखाएं तो आई कांटेक्ट में रहें। कल मुश्ताक सर बता रहे थे कि बहुत अच्छी जानकारी दे थे, उनका स्टेप बाय स्टेप आपको सुनना चाहिए कि पेपर उससे मत मांगिए, और जो आप पैड लेके गए हैं, पैड ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ, कोई जेंटलमैन आया था और उसने एक पैड पे अपना प्लान लिख लिख के गया है। चलते समय वो प्लान उसको दे के आइए। आप पहले उसकी ज़रूरतें तो पैदा करिए, ज़िम्मेदारियों का एहसास कराइए, तब वो आपका प्लान सुनेगा। प्लानिंग में आपका होता है, ड्रेसअप होता है, आपके पास क्या टूल्स हैं, और जो आप प्लान देते हैं, वो आपका प्रैक्टिकल होता है। प्लान देने के बाद कभी उससे ये ना पूछें कि प्लान कैसा लगा? उससे ये पूछिए प्लान में कौन सी अच्छी चीज लगी?
अब उसके पास ऑप्शन नहीं है कि आपका प्लान खराब है या इनकम कम है, नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं। ऐसा सवाल पूछिए, उसी सवाल में उसका जवाब भी छिपा हो। ऐसे ही नहीं रॉबर्ट कियोसाकी ने जो 4 फ़ॉर्मूले बताए हैं, 4 तरीके से इनकम करने का ज़रिया बताया, वो ऐसे ही नहीं बताया। उन्होंने एक रिसर्च किया था। वो एक इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने ये उनका एक कंक्लूजन निकला कि सेल्फ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दुनिया में सबसे अच्छा काम है और सबसे आसान है कि नौकरी कर लेना। दुनिया का सबसे आसान काम है, चाहे आप सरकारी नौकर हों, चाहे प्राइवेट नौकर हों। प्राइवेट नौकर में कोई क्वालिफिकेशन की नहीं जरूरत होती। अगर यही क्वालिफिकेशन की जरूरत होती तो धीरू भाई अंबानी आज इतने बड़े आदमी नहीं बन गए होते जिनका ये एम्पायर मुकेश अंबानी संभाल रहे हैं। बिजनेस में पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है और जबकि कोई छोटी मोटी चपरासी की भी नौकरी चाहिए तो आपको बीए पास होना मांगता है। दुनिया का सबसे सरल और अच्छा काम जिसको लोग कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हो जाइए और दुनिया के 95% लोग इसी में घूम घूम के रह जाते हैं। और बिजनेस ओनर और आपको इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत सारा पैसे की जरूरत चाहिए जो हमारे आपके पास है नहीं। तो माई रिचार्ज क्या बताता है कि हम 95% से एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से निकलने का तरीका बताया है उसने। तरीका वो एक्सेप्ट आपको करना है, आप किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमको 95% से निकल के 5% में जाने का तरीका बताया। एक जगह मैं पढ़ रहा था, बिल गेट्स कहीं बोल रहे थे तो उनसे पूछा कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो उन्होंने कहा मैं इंटर पास हूँ। आप इंटर पास हैं और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो उन्होंने उसमें एक चर्चा में बताया कि मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे थे, उन्होंने पढ़ाई के बाद बीटेक किया, एमटेक किया, बहुत बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ हासिल की। आज वो सारे लोग मेरे यहाँ सर्विस कर रहे हैं। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा वो व्यक्ति हुआ जिसने कुछ दिया। आप किसी को कुछ देने जाते हैं, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। उसका हाथ हमेशा नीचे होता है। जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, प्लान प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, उसका हाथ हमेशा नीचे होता है। देने वाला हमेशा, दाता हमेशा बड़ा होता है। तो वो कैसे लेता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अपना फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहला डिस्काउंट 10 से 30% मिलता है तो मिलता है, क्योंकि सामने वाले को तो कुछ नहीं पता। आप 10 से 20 बताएंगे, 10 से 30 बताएंगे, क्या फर्क पड़ता है? जितना आप प्लान दिखाओगे उतना आपको पता लगेगा कि हमको कहाँ तक नॉलेज है। मीटिंग में आना चाहिए। वही चीज, जो चीज पिछले कुछ दिनों से बताई जा रही है, 1 साल से, वही चीज मैं भी बता रहा हूँ। कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। फर्क इतना पड़ता है कि कौन सी बात किस व्यक्ति की किसको कब क्लिक कर जाए और वो अपने सेट माइंड को तोड़ के बाहर निकल आए। अभी 30 तारीख के सेमिनार में बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी। हर जगह फैमिली प्लानिंग की बात होती है। दो ही दो ही बच्चे सबसे अच्छे। लेकिन बात ये आई, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जितने बच्चे पैदा करो, जितनी बड़ी टीम बनाओ, उतना ही अच्छा है। डायरेक्ट सेलिंग में एक ये सिस्टम होता है कि आपके पास अगर 100 लोगों की टीम है, 100 से 1000 होने में बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन 2 लोगों को लाने में समय लग सकता है। स्टार्टिंग हर बिजनेस की, ये आपका बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। अगर कोई इसमें 10,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कि जैसा लोगों ने बताया कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमाने वाले भी महीने में हैं, तो क्या एक दिन में हो गया? सबसे बड़ा, कोई भी बड़ी इमारत बनती है तो उसका पहला जो नींव का फावड़ा मारा जाता है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होती है। कोई मंजिल एक ग्राउंड फ्लोर पे हो, फर्स्ट 2 फ्लोर हो, 4 फ्लोर हो, 10 हो, 20 हो,
50 हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है किसने डिसीजन लिया और किसने वो पहला ईंटा रखा। पहले ईंट ही बेस होता है उसका। क्या हवा में इमारत बनाएंगे आप? नहीं। तो सबसे पहले सीखने की जितनी नॉलेज आपको होगी उसी हिसाब से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। हो सकता है मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो ज्यादा पढ़े लिखे हों, जो उस बिजनेस को कैरी ऑन करके आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसमें एक होता है लाने वाले आप हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले आप हैं, तो उसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलता रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग की क्या खूबी है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अगर डायरेक्ट सेलिंग जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो काम पिछले 12 साल से लगातार चल रही है, तो आगे भी चलती रहेगी। माय रिचार्ज की मुझसे कोई दुश्मनी नहीं, आपसे कोई दुश्मनी नहीं। उसको दुश्मनी उन लोगों से है जो लोग नाम लिखा के बैठ गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो वेलकम करती है कि आप आओ, काम करो और सफल हो। क्योंकि माय रिचार्ज को अपने पास से कुछ नहीं देना है। जो आप बिज़नेस करते हो, उसी का तो आउटपुट पैसे निकाल के आपको देती है। जब तक आप इनपुट नहीं करोगे, तब तक आउटपुट का कोई भी सवाल ही नहीं उठता है। कोई भी बिज़नेसमैन अपने पास से नहीं देता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है और इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस डिज़ाइन किया जाता है कि कंपनी को भी प्रॉफिट हो और आपको भी प्रॉफिट हो और आपकी टीम को भी प्रॉफिट हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, प्लान और प्लानिंग इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें तो अगर 1 दिन भी मिल जाए तो कम है। तो आपने उसको प्लान दिखाया, उससे प्रश्न ये किया इस प्लान में कौन-सी अच्छी चीज़ लगी? अब वो नेगेटिव आंसर नहीं देगा आपको, सर प्लान नहीं अच्छा है, सर वो प्रोडक्ट हम तो उसका यूज़ करते हैं। तो उसके पास यही ऑप्शन है, हाँ सर ये 10 से 30% वाली चीज़ अच्छी है, अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये 10 से 30% तो हमको आजीवन छूट मिलेगी। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों का प्रचार करते रहते हैं। आप बाइक लेके आए, हाँ, ये बाइक कोई अगर आपसे पूछता है कि हमको कौन-सी बाइक लेनी है, आप तुरंत उसको बता देंगे, भाई यही बाइक लीजिए, इसको मैं 2 साल से चला रहा हूँ। और आप तैयार होकर उसको शोरूम तक चले भी जाते हैं, उसको बाइक दिलवा के भी दिला लाते हैं। आपने अपने समय भी लगाया, पैसा भी लगाया, लेकिन आपको क्या मिला? प्रचार तो आपने किया। हम जाने-अनजाने में बहुत सारे लोगों का बिज़नेस बढ़ाते रहते हैं, सब्जी वाले का, मिठाई वाले का, कपड़े वाले का, लेकिन डॉक्टर का, वकील का, दूसरे का हम बिज़नेस बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब अपने बिज़नेस बढ़ाने की बात आती है, सेल्फ प्रमोशन की बात आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। और मैं तो कहूँगा आप अपनी जेब में एक पेन और एक कागज़ हमेशा रखिए, जो आपने लिस्ट बनाई है, वो डे बाय डे बढ़ती रहनी चाहिए। आप कहीं पर भी जाते हैं, तो लोग मिलते हैं कि नहीं? सबको लोग मिलते होंगे, तो आपको वहाँ बिज़नेस नहीं दिखाना है, उससे परिचय करना है। कहते हैं ना, मोची की निगाह हमेशा जूते पे होती है और अगर हमारी निगाह इस प्रॉस्पेक्ट को निगाह इस पे है कि इसको अगला प्रॉस्पेक्ट बनाना है, इसको प्लान दिखाना है, तो फट से उसका नाम और मोबाइल नंबर ले लीजिए और उसको ले आके अपनी डायरी में लिख लीजिए, वो व्यक्ति कहाँ मिला था, अपनी याददाश्त के लिए लिख लीजिए। फिर उसको शाम को या दूसरे दिन फ़ोन करिए कि सर, हमारी आपके वहाँ मुलाकात हुई थी, पहचाना? हाँ सर, पहचाना और बताएँ कैसे हैं? उसको प्लान नहीं दिखाना तुरंत, उसको उससे पहले रिलेशन डेवलप करिए। रिलेशन डेवलप करने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे किसी की पर्सनल ज़िंदगी में मत घुसिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अब उसका घर में कौन-कौन है, क्या है, इसमें मत घुसिए। नहीं तो वो आदमी आपसे दूर भागने लगेगा कि ये हमारी पर्सनल लाइफ़ में क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। आप सिर्फ़ उसकी ज़रूरत और ज़िम्मेदारी का एहसास कराइए। जब उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो आपको
अपनी फैमिली क्या, अपने खानदान के बारे में सब बताएगा, लेकिन हमको उससे क्या लेना देना, हम बिज़नेस करने आए हैं। साहिल सर के परिवार में कौन है, क्या है, हमको इससे नहीं मतलब होना चाहिए। राकेश सर के घर में कौन है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इससे हमको नहीं मतलब होना चाहिए। हमको मतलब होना चाहिए उस मोची की तरह कि हमारी निगाह अपने प्रॉस्पेक्ट पे होनी चाहिए कि हम उसको अपना प्लान दिखाना चाहते हैं। और प्लान दिखाने के लिए और कभी भी सेल्फ प्लान मत दिखाइए, आप अपने प्रॉस्पेक्ट को अपनी अपलाइन या डाउनलाइन से दिखवाइए। उसको क्या पता साहिल सर अपलाइन है कि डाउनलाइन है? ये तो हम जानते हैं, साहिल सर जानते हैं, राकेश जानते हैं, शिवशंकर जानते हैं। जो भी अच्छा प्लानर है आप उससे मिलवा दीजिए। उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसको तो प्लान से मतलब है। जब वो सिस्टम में आ जाएगा तब उसको पता लगेगा ना ये अपलाइन है, डाउनलाइन है, लाइफलाइन है। उसको तो अपने 10 से 30% की दरकार है। उसको इसकी दरकार है कि वो लाइफ में कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने सपने पूरे करे, कैसे अपने बच्चों के सपने पूरे करे, कैसे अपने पत्नी के सपने पूरे करे। प्लान और प्लानिंग एक दूसरे का पार्ट एंड पार्सल हिस्सा है। हमको ये चीज़ देखनी है जब हम प्लान करने जा रहे हैं तो हमारी प्लानिंग क्या है? सारे वो स्टेप हमको उठाने हैं, ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, वेल और समय से उसके यहाँ पहुँच जाएँ। उसको ये बहाना बिल्कुल मत दें कि सर आप तो 10 मिनट लेट हो गए, आप 5 मिनट पहले पहुँच जाइए। तो टॉपिक इतना बड़ा है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कभी मिलेंगे हम लोग और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएँगे। थैंक यू माय रिचार्ज, थैंक यू डायरेक्ट सेलिंग।